वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर सेशन जहां पे अगेन आप लोगों तक बहुत सारे अपडेट्स पहुंचाना है। प्राइमरीली दो चीज़ों के लिए, एसएफएम मई 2021 की आरटीपी के लिए और एसएफएम मई 2021 अटेम्प्ट की प्रिपरेशन आपकी कब कंप्लीट मानी जाएगी उस बात का डिस्कशन करने के लिए। एंड बिफोर आई से एनीथिंग, लेट मी थैंक यू ईच वन ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप लोग हमारे एफर्ट्स बहुत वैल्यू करते हैं। अपना जो न्यू क्वेश्चंस बाय आईसीएआई वाला फाइल था ना, that was something which I thought should be helpful for you guys, and that actually turned out to be, क्योंकि thousands of you guys have already downloaded it directly from the website, जिसमें मैं आपको आप लोगों के बीच में जो शेयर हुआ उस पीडीएफ का, उसका तो बात ही नहीं कर रहा हूं। thousands of you have directly downloaded it from the website, right? And this really motivates us to do more। और यहां पे और भी मैंने उस फाइल में क्वेश्चंस ऐड किए जो आप लोगों तक मैं पहुंचाने वाला हूं आज, राइट? सो सबसे पहले बात करते हैं आरटीपी पे और फिर उसके आगे का डिस्कशन, राइट? आरटीपी की अगर बात की जाए, सो होल्ड ऑन दिस, ये जो आपको दिख रहा है इस पे हम लोग बाद में आएंगे, पहले आरटीपी पे चल रहे हैं। आरटीपी के दोस्तों अगर बात की जाए, सो मई 2021 की आरटीपी आपके सामने है। क्या डिस्कस करेंगे? पूरा आरटीपी नहीं डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है आरटीपी में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेटिव होते हैं, तो हम लोग सिर्फ इस आरटीपी में नया क्या है उस बात पे बात करेंगे, राइट? और इसके बाद हमारे दूसरे वीडियो के दूसरे ऑब्जेक्टिव पे मूव कर जाएंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात चल रही है दोस्तों, सिक्योरिटीज वैल्यूएशन से बहुत बेसिक क्वेश्चन, रिपीटेटिव नेचर का क्वेश्चन जो पीएम और स्टडी मटेरियल में भी होना है और आपके क्लास नोट्स में भी होना चाहिए। इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं, हम लोग रीड नहीं कर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड वैसे देखा जाए तो नया नहीं है। क्वेश्चन सेकंड के सी पार्ट में एक नई बात पूछ ली उन्होंने। क्वेश्चन का बैकग्राउंड ले लो पहले और फिर सी पार्ट पे कमेंट करेंगे। क्वेश्चन का सी पार्ट क्या पूछ रहा है? डायरेक्टली राइट शेयर्स पे होने वाला क्वेश्चन है, राइट? क्वेश्चन का सी पार्ट पूछ रहा है, अगर कंपनी जो भी राइट इशू ला रही है उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप क्या करोगे, आप ये बता दो। तो ऑब्वियसली आपको सिर्फ इतना सा आंसर करना है कि हमें वो राइट्स सेल कर देना चाहिए, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है दोस्तों, अगर राइट्स इग्नोर किए जाते हो तो उसमें हमारा लॉस होता है। तो हमें क्या कमेंट करके बताना है कि वो जो भी राइट्स हमें मिले उनको हम सेल कर दें इफ वी डोंट वांट टू सब्सक्राइब। इतना सा कमेंट दोस्तों आपको करना रहेगा, सोल्यूशन देख के आप पूरा समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों बात की जाए, शायद आप में से कुछ लोगों को क्वेश्चन नंबर थर्ड नया लग सकता है, लेकिन जिन भी लोगों ने आगे और भी कुछ क्वेश्चंस का रेफरेंस दूंगा मैं, पर पहले बात कंप्लीट सुन लो। जिन भी लोगों ने अपना न्यू क्वेश्चंस बाय आईसीएआई वाला फाइल किया है उन लोगों को इस आरटीपी में कुछ भी नया नहीं मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आप में से कुछ को नया लग सकता है, मई 2019 में पहले पूछ चुका है एग्जामिनर। अगर आपको मई 2019 के न्यू कोर्स के सजेस्टेड में ना मिले तो प्लीज ओल्ड कोर्स के सजेस्टेड में देख लेना, उसमें आपको जरूर मिल जाएगा। सो लीवर्ड और अनलीवर्ड बीटा का क्वेश्चन है, जहां पे आप एक प्रॉक्सी एंटिटी का डेटा यूज करके आपकी कंपनी का बीटा एस्टिमेट करते हो और फिर उससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी फिगर आउट करते हो, राइट? इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि मई 2019 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अब उस फाइल के बारे में क्विकली एक लाइन में सुन लो, क्योंकि उस फाइल को मैं बार बार रेफर करने वाला हूं। हमने एक फाइल बनाया था जिसमें लास्ट 6-7 अटेम्प्ट्स के ओल्ड और न्यू कोर्सेज के आरटीपीस, एमटीपीस और एग्जाम पेपर्स में से न्यू क्वेश्चंस कलेक्ट किए थे और एक फाइल में कंपाइल कर दिए थे। न्यू क्वेश्चंस मतलब क्या सर? वो क्वेश्चंस जो रिपीटेड ना थे, जो क्वेश्चंस इन 6-7 अटेम्प्ट्स के दौरान इन सारे पेपर्स में फर्स्ट टाइम पूछे गए हो, उस क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, राइट? उस फाइल के बारे में अभी और भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए बात जान लो कि थर्ड क्वेश्चन उस फाइल में पहले से इंक्लूडेड है जो मई 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ दोस्तों, अगेन कोई नई बात नहीं है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का बेसिक क्वेश्चन, जहां पे एग्जामिनर हमसे चेंज इन कॉम्पोजिशन के बारे में पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडी मटेरियल और आपके क्लास नोट्स में भी मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दोस्तों, शायद फिर से ये क्वेश्चन आप में से कुछ लोगों को नया लगे, बट मैं बता दूं, इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन मई 2019 के एग्जाम में पूछ चुका है, या तो न्यू या फिर ओल्ड कोर्स के एग्जाम में, राइट? म्यूचुअल फंड का एक क्वेश्चन हम लोग अगेन डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि पुराना क्वेश्चन है अपन लोगों की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगेन स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल दोनों जगह होना ही चाहिए, इनफैक्ट आपके नोट्स में से होना चाहिए। प्राइसिंग ऑफ द फ्यूचर्स का एक बेसिक क्वेश्चन, कोई नई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, 7th क्वेश्चन वैसे नया है, वैसे आपका देखा हुआ है सॉरी, लेकिन इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने थोड़े से मॉडिफिकेशंस करके हमारे सामने इस क्वेश्चन को रखा है, इसलिए एक छोटा सा डिस्कशन आपके साथ में करने वाला हूं इस क्वेश्चन के ऊपर।
पहली चीज तो ये ऐसा है ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि इंस्टीट्यूट पुराने क्वेश्चन ले रहा है, उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस कर रहा है और उस क्वेश्चन को नया बना के हमारे सामने प्रेजेंट कर दे रहा है. सो आई जस्ट वांटेड यू ऑल टू नो कि बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी सच थिंग टू लुक एट इन योर एग्जाम. और नवंबर 20 की एग्जाम में भी ऐसा हुआ है दोस्तों. 2 क्वेश्चंस थे जो वैसे आपको दिखे हुए लग रहे थे बट कुछ नए थे. बेस्ट एग्जांपल इस चीज का वो म्यूचुअल फंड वाला क्वेश्चन, राइट. वो बोनस रेशियो, री-इन्वेस्टमेंट प्लान और नॉर्मल ग्रोथ प्लान, जो आपका क्वेश्चन का टाइप देखा हुआ था बट एग्जामिनर ने कुछ और पूछ लिया उस टाइप के क्वेश्चन से, राइट. सिमिलरली एक और क्वेश्चन था जहां पे दोस्तों हमें प्रीमियम ऑन शेयर का अमाउंट फाइंड करना था, 2 कंपनीज का वैल्यूएशन करना था, नेट एसेट बेसिस पे और अर्निंग यील्ड बेसिस पे जितना मुझे याद आ रहा है, और फिर मार्केट प्राइस से कंपेयर करके प्रीमियम का अमाउंट फाइंड करना था. वो क्वेश्चन भी दोस्तों वैसे आपका देखा हुआ था बट उस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था कि एग्जैक्टली वो नहीं था जो हमारा पहले देखा हुआ था, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था, राइट. सो सिमिलरली 7th क्वेश्चन में क्या डिफरेंट किया है उस बात पे बात करते हैं. पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करके रिमाइंड करा देता हूं कि कौन सा क्वेश्चन है जो आपका पहले देखा हुआ होना चाहिए. दोस्तों एक पोर्टफोलियो में 3 कंपनीज के शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर दिए, उनके प्राइस दिए और बीटा दिया है ना. ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट वैल्यूज आ जाएंगे और उसमें बीटा का इफेक्ट दे देंगे तो वेटेड एवरेज बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो आ सकता है. सॉरी, ये क्वेश्चन में पहले क्या पुराना वाला क्वेश्चन देख लो. क्वेश्चन का बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड ऐसा था कि हमें हमारे पोर्टफोलियो को थोड़ा सा हेज करना है, एज एन इसके बीटा को रिड्यूस करके 0.95 पे लाना था, जिसके लिए हमारे पास 2 ऑल्टरनेटिव्स थे. पहला ऑल्टरनेटिव है कि आप पोर्टफोलियो के रिस्की शेयर्स बेच दो और वो जो पैसा आया उससे रिस्क फ्री सिक्योरिटीज खरीद लो, जिससे आपके पोर्टफोलियो का बीटा कम हो जाएगा, राइट. सेकंड, आप आपके पोर्टफोलियो में निफ्टी फ्यूचर्स का यूज कर सकते हो, राइट. निफ्टी फ्यूचर्स का यूज करके भी आप आपके पोर्टफोलियो का बीटा कम या ज्यादा कर सकते हो. दोस्तों ये क्वेश्चन अब आपको याद आ गया होगा कि हमें इसमें बीटा कैलकुलेट करना था, फिर बताना था कि हमें कितनी रिस्क फ्री सिक्योरिटीज एक्वायर करना है, फिर ये बताना था कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम डिस्पोज ऑफ करें वो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज एक्वायर करने के लिए, फिर हमें बताना था निफ्टी फ्यूचर्स में पोजीशन क्या लेना है और कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग या शॉर्ट करना है, राइट. सर इस क्वेश्चन में नया क्या है, अब उस पर बात चल रही है. नया बहुत सिंपल सी चीज, क्वेश्चन रीड कर रहे हैं. The CEO is of the opinion that portfolio is carrying very high risk as compared to market risk. Obviously, market का बीटा 1 होता है, आपके पोर्टफोलियो का बीटा अगर इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का 1.5, 1.3 और 1.7 है तो वेटेड एवरेज बीटा ज्यादा ही आएगा 1 से, 1.3 से इनफैक्ट, राइट. सो ठीक है, सीईओ को सही लग रहा है और ही इज इंटरेस्टेड टू रिड्यूस द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो सिस्टमैटिक रिस्क टू 0.95. सिस्टमैटिक रिस्क मतलब बीटा, मतलब उसको 0.95 पे लाना है पोर्टफोलियो का बीटा. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दोस्तों इस क्वेश्चन में नया ऐड हुआ है जो आपका पहले नहीं देखा हुआ होगा. इंटरप्रेट द ओपिनियन ऑफ सीईओ वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. सीईओ को जो लग रही है ना बात कि आपके पोर्टफोलियो की सिस्टमैटिक रिस्क मार्केट रिस्क से ज्यादा है, वो आप इंटरप्रेट करो कि सही है क्या. तो आप पहले पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट करो और फिर उसके बेसिस पे कमेंट कर दो कि यस हमारे पोर्टफोलियो का बीटा 1 से ज्यादा है, 1 इज मार्केट बीटा, राइट. एंड अकॉर्डिंगली सीईओ का ओपिनियन सही है. ये एक एक्स्ट्रा पार्ट था जो आप सॉल्यूशन में देख के समझ जाएंगे. दिस वाज समथिंग इन एडिशन टू ओल्ड क्वेश्चन जो उन्होंने यहां पे इंसर्ट किया है, राइट. क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों और कोई डिस्कशन की बात नहीं है, बाकी सारी चीजें बेसिक है. पुराने क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिया था कैलकुलेट द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, इस क्वेश्चन में बीटा की जगह सिस्टमैटिक रिस्क वर्ड दे दिया है, बाकी सारा सेम है, राइट. चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए दोस्तों, बिल्कुल भी नई बात नहीं है. टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे फ्यूचर्स करेंसी फ्यूचर्स के बेसिस पे हमें हेजिंग करके दिखाना होती है और ये बताना है कि हमारे पास हमारी होम करेंसी की टर्म्स में इनफ्लो कितना होगा. अगर आप एक्सपोर्टर है तो आपको इनफ्लो होगा और वो होम करेंसी की टर्म्स में डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स के अंडर कितना होगा. क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स है? फॉरवर्ड, करेंसी फ्यूचर्स एंड नॉट हेजिंग, राइट. डिस्कशन नहीं कर रहे, बेसिक क्वेश्चन आप लोगों का दिखा हुआ होना चाहिए. पीएम और स्टडी मटेरियल दोनों में है ये, राइट. क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, अगेन एग्जामिनर ने सिर्फ नाम चेंज करे, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स नहीं, करेंसी फ्यूचर्स पे अगेन एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपका देखा हुआ होना चाहिए, कुछ भी नई बात नहीं है. क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट जीडीआर एडीआर के ऊपर एक क्वेश्चन आपका देखा हुआ होना चाहिए. पहले एक क्वेश्चन जहां पे इंस्टीट्यूट हमें पूछता है कि कितने नंबर ऑफ जीडीआर इश्यू करे फर्स्ट और कॉस्ट ऑफ जीडीआर क्या होगी, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 10 में भी कोई नई बात नहीं है. क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों वैसे आपका देखा हुआ है बट इंस्टीट्यूट ने कुछ मॉडिफिकेशंस किए और वो क्या है उस पर आप बात करेंगे, सुनना. क्वेश्चन नंबर 11 पे बात कर रहे हैं.
आपका एक क्वेश्चन था इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के ऊपर, कंपनी का नाम था इलेक्ट्रा स्पेस। इलेक्ट्रा स्पेस का एक क्वेश्चन था जिसमें एग्जामिनर ने एक ही क्वेश्चन में दो चीजें दे रखी थी, क्या क्या? पहला, एफआरए के थ्रू अगर हम हेज करना चाहे हमारी इंटरेस्ट रेट रिस्क को तो कैसे करेंगे, और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के थ्रू हेज करना चाहे तो कैसे करेंगे। आई थिंक आप इलेक्ट्रा स्पेस वर्ड प्रैक्टिस मैनुअल की सॉफ्ट कॉपी में सर्च करोगे ना पीडीएफ में, तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, राइट। सो इस क्वेश्चन में सर उस क्वेश्चन के कंपैरिजन में अलग क्या किया है, पहले पुराना क्वेश्चन बता देता हूं। पुराने क्वेश्चन में दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट में आपको बताना था कि एफआरए के थ्रू हेज करो तो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी, और सेकेंड पार्ट में था फ्यूचर्स के थ्रू हेज करो तो इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली पहले सेकंड पार्ट पूछ लिया है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के थ्रू हेज करते हो और मार्केट में इंटरेस्ट रेट टर्न्स आउट टू बी दिस एंड दिस, तो आपकी इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी होगी। मतलब उसका सेकंड पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट बन चुका है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, बता रहे हैं कि इवैल्यूएट वेदर द इंटरेस्ट कॉस्ट शेल बी लेस हैड इट अडॉप्टेड द रूट ऑफ एफआरए इंस्टेड ऑफ फ्यूचर्स। फर्स्ट पार्ट में फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट कराई, सेकेंड पार्ट में पूछ लिया कि अगर इसकी जगह हम एफआरए यूज कर लेते तो क्या हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट कम होती क्या। तो आप अकॉर्डिंगली एक थ्योरेटिकल आंसर दे देंगे, कैसे देखना। देखो पहली चीज दोस्तों आप समझ लो, आपको इस डिटेल से पता चल जाएगा आपको 3 महीने बाद 6 महीने के लिए लोन लेना है, राइट। किस सिचुएशन में आप बिलोंग करते हो। जिसको आज हैज करने के लिए आप 3/9 एफआरए बुक करोगे, क्योंकि 3/9 एफआरए का मीनिंग होता है 3 महीने बाद 6 महीने के लिए लोन। मैंने ऊपर आपको गलती से अगर 9 मंथ्स बोल दिया हो तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, आपको 3 महीने बाद 6 महीने के लिए लोन लेना है, जिसके लिए हमारा रेलेवेंट एफआरए हो जाता है 3/9 एफआरए, राइट। 3/9 एफआरए में दोस्तों अगर आप बोरोअर हो तो आपको 5.94 रेलेवेंट रेट लगेगा। मतलब आपकी इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी आएगी, 5.94। उसकी जगह इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में कितनी आ रही है दोस्तों, 94.15 को इंटरप्रीट करना आपको आना चाहिए। दिस इज 100 माइनस दिस करेंगे तो हमारा 5.85 इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आएगा। मतलब अगर एफआरए के थ्रू बोरो किया जाए तो 5.94, इंटरेस्ट रेट के फ्यूचर्स के थ्रू बोरो किया जाए तो 5.85, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग बोलेंगे कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की कॉस्ट ही कम है एज कंपेयर टू एफआरए, और ये थियरी आंसर आपको यहां पे लिखना रहेगा। इज इट फाइन। इस क्वेश्चन में और भी कुछ नया नहीं है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 11 डन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बेसिक क्वेश्चन, आप लोगों में से कुछ लोगों को नया लग सकता है लेकिन उनको नहीं लगेगा जो वो न्यू क्वेश्चंस वाला फाइल कर चुके हैं सॉल्व। नवंबर 2018 की आरटीपी में फर्स्ट टाइम दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। इस आरटीपी में ये क्वेश्चन रिपीटेशन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 13 भी शायद आप लोगों में से कुछ को नया लगेगा, बट अगेन उस फाइल में क्वेश्चन इंक्लूडेड था। नवंबर 2018 की एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पहले से पूछा गया है। अगर न्यू कोर्स में नहीं दिखता है तो ओल्ड कोर्स में देख लीजिएगा, लेकिन ऑब्वियसली एप्लीकेबल दोनों कोर्सेज के लिए। मर्जर्स एक्विजिशन का दोस्तों इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या पूछा है सिर्फ वो एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। एग्जामिनर ने क्या पूछा है, एग्जामिनर बता रहा है कि देखो पहले प्लॉट समझो, एक्वायरर एंड टारगेट दो कंपनीज। अक्वायरर के शेयर होल्डर्स क्या चाहेंगे कि किसी भी कंपनी का एक्सचेंज रेशियो, उसका वो जो एक्वायर करने के लिए जो भी आप रिटर्न में शेयर्स दोगे वो कम से कम रहे। मतलब अक्वायरर के लोग चाहेंगे कि एक्सचेंज रेशियो कम से कम रहे, राइट। इसका मतलब वो आपको एक लिमिट भी बता देंगे, अक्वायरर ये लिमिट भी बता देंगे कि मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो इतना होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सचेंज रेशियो इस मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो के ऊपर रहा तो अक्वायरर के शेयर होल्डर्स को शायद लॉस हो जाए। सिमिलरली दोस्तों टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स क्या चाहेंगे कि एक्सचेंज रेशियो मिनिमम इतना तो रहे, क्योंकि मिनिमम इससे इस मिनिमम से भी अगर एक्सचेंज रेशियो कम रहा मतलब उन्हें लॉस हो जाएगा। सो हमें वो मैक्सिमम और मिनिमम एक्सचेंज रेशियो ही बताना है इस क्वेश्चन में। देखते रीड कर रहे हैं, एबीसी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम रेशियो बताओ। सर एबीसी कौन है, एबीसी एक्वायरर है। एक्सवाईजेड लिमिटेड के पॉइंट से मिनिमम एक्सचेंज रेशियो बता दो। दोस्तों अगर जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता है, राइट, विच आई बिलीव आपको होना चाहिए, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नई बात नहीं। क्वेश्चन नया है जिसका सोल्यूशन आपको यहां भी मिल जाएगा, और अब जिस फाइल के बारे में हम लोग बात करेंगे उसमें भी है। आप अगर चाहते हो ना कि ये जो 3-4 नए क्वेश्चंस के मैंने आपको यहां पे जो बताया, एक्सप्लेन किया है, इसको मैंने यहां पे अभी एक्सप्लेन डिटेल में इसलिए नहीं किया है क्योंकि
अगर इस वीडियो का मेरा इंटेंट था आप लोगों तक क्विकली सारे चेंजेस पहुंचाना कि नया क्या है इसमें। ये क्वेश्चंस ऑब्वियसली नए नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसके बारे में मैंने नहीं बताया है। इफ़ यू ऑल रियली वांट कि इसके आप लोगों को सॉल्यूशंस एक्सप्लेन किए जाए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए। सो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आप लोगों से इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करके एक्सप्लेन कर दूंगा। इज दैट फाइन? यहाँ पे सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की कहानी खत्म होती है और थियरी क्वेश्चंस पे दोस्तों बात आती है। थियरी क्वेश्चंस आई वुड स्ट्रिक्टली सजेस्ट कि थियरी क्वेश्चन सारे आप जरूर देखें। इसका रीजन ये है कि इंस्टीट्यूट आजकल थियरी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है कि टेल मी समथिंग अबाउट बूटस्ट्रैपिंग, रादर वो उसके अंदर के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पूछ सकता है या फिर बूटस्ट्रैपिंग के बारे में इनडायरेक्टली पूछेगा, राइट? सो यहाँ पे देख के आपको समझ में आ जाएगा कि यार क्या देख के हमें कौन से टाइप का आंसर लिखना है। इज इट फाइन? सो दिस कंप्लीट्स आवर आरटीपी का डिस्कशन। अब हमें बात करना है दोस्तों मई 2021 अटेम्प्ट के लिए सर हम क्या क्या पढ़ के जाएं तो हम लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट मानी जाएगी। इज द क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू स्ट्रिक्टली आंसर, और आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वीडियो एंड तक देख लो। अगर आप लोग ये प्रिपरेशन नहीं करके जा रहे थे जितना मैं डिस्कस कर रहा हूं तो आप घर से ही इनकम्प्लीट प्रिपेयर करके जा रहे हो। लेट मी बी वेरी अपफ्रंट टू यू, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल चल रहा है अब हम लोग हमारी साइड से एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रख सकते। एफर्ट्स में पास होना है और फिर एग्जाम में पास होना है, राइट? सो बात कर रहे हैं। और पार्डन मी थोड़ा सा मैं धीरे बोलूंगा, एक्चुअली नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू ऑन दिस माई स्टेटस इज कोविड पॉजिटिव, राइट? एंड यू ऑल अंडरस्टैंड कि उस वजह से कंटिन्यूसली नहीं बोल पाते हैं, ठीक है? सो एनीवेज मेरे को तो बहुत मॉडरेट है, इतना बड़ा इशू नहीं है, बट कंटिन्यूस बोलने में ब्रेथलेसनेस फील होती है। एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। ये एक 1 पेजर फाइल है जिसमें जो जो बातें लिखी है दोस्तों वो सारी बातें आपको कंप्लीट करके जाना है, राइट? सर क्या क्या कंप्लीट करके जाना है? सो ऐसे समझो, सबसे पहले तो आप लोग पीएम और स्टडी मटेरियल बेस हो सकता है जहां से आप अभी तक प्रिपरेशन कर रहे थे, या फिर आपके क्लास नोट्स बेस हो सकता है जहां से आप अभी तक प्रिपेयर कर रहे थे। उन दोनों कैटेगरी ऑफ चीज़ों के अलावा या तो आप क्लास नोट्स ले रहे थे तो आप वो केस में फॉल करते हो, या फिर आप पीएम और एसएम ले रहे थे तो उस चीज़ में आप फॉल करते हो। इन दोनों रेस्पेक्टिव चीज़ों के अलावा आपको और क्या क्या सॉल्व करके जाना है वो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ दोस्तों जो आपको सॉल्व करके जाना है दैट इज आपको पता होना चाहिए हमारा न्यू क्वेश्चंस बाय आईसीएआई वाला एक फाइल है। दोस्तों इस वीडियो में उस फाइल के बारे में मैं पूरा नहीं बताऊंगा, आप लोगों में से कुछ लोग बिल्कुल अच्छे से जानते हो, जो लोग नहीं जानते मैं यहाँ पे एक वीडियो टैग कर रहा हूँ, वो वीडियो प्लीज देखें सो दैट अब इस वीडियो में मैं ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है इसमें इंक्रीमेंटल बातें बताऊंगा, जो बातें वहां एक्सप्लेन कर दी वो नहीं बताऊंगा, राइट? बट वन लाइनर एक्सप्लेन कर रहा हूं इस न्यू क्वेश्चन बाय आईसीएआई वाली फाइल में क्या था। दोस्तों मई 2018 से लेकर नवंबर 20 की आरटीपी एमटीपी तक, मतलब एग्जाम पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, नवंबर 20 के आरटीपी एमटीपी तक ये सारे 6-7 अटेम्प्ट्स जितने भी मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मई 18 के शायद पहले के भी 1-2 क्वेश्चंस इंक्लूड कर रखे हैं, ये सारे 5-6-7 अटेम्प्ट्स ओल्ड और न्यू कोर्स के मिला के, है ना, इन सारे अटेम्प्ट्स की आरटीपीस एमटीपीस और एग्जाम पेपर्स में दोस्तों जितने भी नए क्वेश्चंस थे, नए क्वेश्चंस मतलब वो क्वेश्चंस जो आईसीएआई ने पहले कभी नहीं पूछे थे, राइट? और इसका मतलब वो क्वेश्चन शायद आपके नोट्स में भी इंक्लूडेड ना हो, क्योंकि प्रैक्टिस मैन और स्टडी मटेरियल में तो श्योरली इंक्लूडेड नहीं है, ये बात मुझे पता है ना? सो वो सारे क्वेश्चंस हमने एक फाइल में कंपाइल कर दिए थे, और ना ही सिर्फ क्वेश्चन, उनके सोल्यूशन भी, और सोल्यूशन भी 2, एक आईसीएआई को जो लग रहा है वो, और अगर हमें कहीं लगता है कि लॉजिकल सोल्यूशन और कुछ होना चाहिए तो वो भी दिया है। दोनों सोल्यूशन आपके सामने वहां पे दे रखे हैं, राइट? ये सारे क्वेश्चंस की एक फाइल में कंपाइल कर दिए थे। ये एक ब्रीफ है, पर वो वीडियो जरूर देख लेना, अदरवाइज आपको नहीं इनकम्प्लीट फील होगा। अब उस फाइल में मैंने और क्या चेंजेस किए, सो आपको क्या सॉल्व करके जाना है। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंटली। आपके क्लास नोट सॉल्व करके जाना है, उस फाइल में जो क्वेश्चंस थे वो सारे सॉल्व करके जाना है, राइट? जिसमें सोल्यूशन भी है। उसके अलावा अब मैंने उस फाइल में और क्या ऐड कर दिया है वो बात ध्यान से सुनना। दोस्तों नवंबर 20 और जैन 21 ये दोनों एग्जाम्स में ओल्ड और न्यू कोर्स में पूछे गए नए क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए गए।
क्या सर इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी ऐड किए? नहीं, सॉल्यूशंस अभी आईसीएआई की साइट से ऑफिशियल आउट नहीं हुए, इसलिए उनके सॉल्यूशंस ऐड नहीं किए, सिर्फ क्वेश्चंस ऐड किए। तो सर क्वेश्चन ऐड करने का क्या पॉइंट? दोस्तों आपके लिए मटेरियल ऑर्गेनाइज करना मेरा पहला इंटेंट था। आप समझो, अभी आपके पास एक हार्ड कॉपी है, दूसरा अगर ये वाली गूगल ड्राइव की फाइल आप डाउनलोड कर लोगे तो आप तक ये सारी चीजें एक सिंगल पीडीएफ में हो जाएगी ना, तो बस उसका आपने प्रिंट आउट लिया और आपके पास 2 हार्ड कॉपीज में सारी चीजें कवर हो जाएगी, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो सर इस फाइल में क्या क्या है, लाइन से एक्सप्लेन कर दो। सो न्यू क्वेश्चंस बाय आईसीएआई जो मैंने एक्सप्लेन किया था, वीडियो में डिटेल्स दी है, उसके क्वेश्चन और सोल्यूशन, नवंबर 20 एग्जाम और जैन 21 एग्जाम के सिर्फ क्वेश्चंस। और क्या है दोस्तों, आपको पता है स्टडी मटेरियल 2021 आ चुका है, इसके भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। स्टडी मटेरियल 2021 में दोस्तों स्पेसिफिकली एक 40 मिनट्स का वीडियो है, आपको देखना जरूरी है क्योंकि उसके बिना आप नहीं समझ पाएंगे क्या क्या चेंजेस है, राइट। पर अगर कंक्लूसिवली बोलना है तो 3 टाइप के चेंजेस है। क्या क्या? एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट करके नया सेक्शन ऐड हुआ है, इसके जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस फाइल में इंक्लूडेड है। कुछ नए इलस्ट्रेशंस इंस्टीट्यूट ने ऐड किए, उसके भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड है, और कुछ थ्योरी टॉपिक्स इंक्लूड किए जिसके लिए मैं थ्योरी के बारे में अलग से एक्सप्लेन करने वाला हूं, राइट। और क्या इंक्लूडेड है सर? तो पहले काम करते हैं, इस फाइल पे चलते हैं और फिर बात करेंगे आगे की। गूगल ड्राइव के इस आइकन पे अगर आप टैप करेंगे दोस्तों तो आपको एक फाइल आ जाएगी, ये वाली जो आप देख रहे हो, ठीक है। एंड लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। ये फाइल में यहां पे इनिशियली एक्सप्लेन किया है कि कहां से कहां तक के क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, ठीक है। ये कवरेज आप देख रहे हो आपके सामने उसमें, ठीक है। और फिर यहां से मैं बताता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से दोस्तों कहां तक, क्वेश्चन नंबर 56 तक कौन से क्वेश्चंस है? जो नवंबर 20 के आरटीपी एमटीपी तक के क्वेश्चंस है, राइट। ये वो क्वेश्चंस है जिनके सॉल्यूशंस भी इस फाइल के एंड में दिए गए हैं, है ना। इस फाइल में दोस्तों बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन नंबर्स मिसिंग है ना। फॉर एग्जाम्पल मिल ही नहीं रहे हैं अभी तो, हाँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 मिसिंग है, आपको लोड नहीं लेना है, वो पर्पसफुली किसी पर्पस से मिस कर दिए गए, लेकिन कोई भी क्वेश्चन इस फाइल में मिसिंग नहीं है। सारे क्वेश्चंस जो नए उस दौरान आए थे वो सारे इस फाइल में आ चुके हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर स्किप किए गए हैं बीच बीच में, राइट। सो 56 क्वेश्चन के बाद क्या कहानी है सर, ये समझा दो दोस्तों। 57 क्वेश्चन से नवंबर 20 के न्यू कोर्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं जिसके सोल्यूशन नहीं है पीछे। क्वेश्चन इसके सोल्यूशन कैसे मिलेंगे उस पर बात करेंगे। नवंबर 20 ओल्ड कोर्स में दोस्तों एक भी नया क्वेश्चन नहीं था, न्यू कोर्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं, ओल्ड कोर्स में एक भी नया क्वेश्चन नहीं था। जैन 21 के न्यू कोर्स के क्वेश्चंस की बात की जाएगी जो 67 से स्टार्ट हो रहे हैं, और जैन 21 के ओल्ड कोर्स के क्वेश्चन 75 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सर इनके सॉल्यूशंस हमें कैसे मिलेंगे दोस्तों? पहले वेट करते हैं थोड़ा सा, अगर आईसीआई सजेस्टेड देता है तो उसके बेसिस पे आप सोल्यूशन फॉलो करना, राइट। और अगर आईसीआई सजेस्टेड बहुत लेट तक नहीं दिया तो मैं अपनी साइड से जो सोल्यूशन है इस पीडीएफ में अपडेट करके आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, राइट। अभी सर हमें अगर नवंबर 20 का ऑफिशियल सोल्यूशन तो आउट नहीं है, मैंने अपनी साइड से जो सोल्यूशन दिया था जिसमें प्राइमरीली एक्सप्लेन किया है कि नए क्वेश्चंस को देखकर आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी इजीली क्रैक किए जा सकते हैं, उस पर मैंने इस फाइल में बात की, इस वीडियो में बात की, जो आप यहां पर टैप करके देख सकते हो, राइट, ठीक है। जैन 20 के लिए कोई वीडियो नहीं बनाया था, अगर आईसीआई सजेस्टेड नहीं देगा तो फिर इस पीडीएफ को मैं सॉल्यूशंस अपडेट करके आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं, राइट। और क्या दोस्तों, स्टडी मटेरियल 2021 में जो क्वेश्चंस ऐड हुए हैं वो इसके बाद है, मतलब क्वेश्चन नंबर 79 से कौन कौन से क्वेश्चंस इंक्लूडेड है वो सुन लो। वो क्वेश्चंस जो इंस्टीट्यूट ने मॉडिफाई कर दिए, कुछ एम्बिग्विटी थी तो मॉडिफाई कर दिए, और वो क्वेश्चंस जो नए ही ऐड हो चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस दोस्तों यहां पे इंक्लूडेड है 79 से लेकर कहां तक, 84 तक। इसके अलावा 85 से दोस्तों मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट करके जो सेक्शन ऐड हुआ है वो वाले क्वेश्चंस हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के दोस्तों नए स्टडी मटेरियल में शायद कुछ 3 या 4 क्वेश्चंस ही है, तो सर इस फाइल में इतने सारे क्वेश्चंस कहां से आए? ओल्ड कोर्स में दोस्तों, ओल्ड सिलेबस की अगर बात की जाए तो उसमें टॉपिक पहले से है, तो पीएम में ओल्ड सिलेबस की पीएम के मनी मार्केट ऑपरेशंस वाले चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस है दोस्तों वो इस फाइल में आ चुके हैं। इज दैट फाइन? ठीक है सर, और क्या है? ये सारे क्वेश्चंस आ गए। अब कुछ बात ध्यान से सुनना, बात ये है, नया आप लेटेस्ट एग्जामिनर का अगर अप्रोच देखोगे ना तो आपको दोस्तों रियलाइज होगा एग्जामिनर बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स टेस्ट कर रहा है,
जो पहले कभी भी नहीं हुए थे, लेकिन वो सारे वही कॉन्सेप्ट्स है दोस्तों जो इनके स्टडी मटेरियल में है, मतलब आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉन्वेक्सिटी की बात कर रहे हो तो 100% वो स्टडी मटेरियल में पहले से था। अगर आप एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हो तो वो भी स्टडी मटेरियल में है। तो हमें ये बात रियलाइज करते हुए कि बहुत सारे बच्चों तक ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पहुंचे हैं, व्हाट आई हैव प्लान्ड इज कि मैं आपको रेगुलरली ओवर द टाइम ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। मतलब छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू पहले वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा और उस पर फिर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर करना है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। सर कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है, बट अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चल के एक प्रो लेवल की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाना चाहिए। ट्रैकिंग एरर म्यूचुअल फंड का दोस्तों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसका फॉर्मूला एग्जामिनर ने दे रखा है पर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा, वो भी आपको पता होना चाहिए। कॉन्वेक्सिटी आज तक नहीं आया था, लेकिन आपको पता है नवंबर 20 के एग्जाम में टेस्ट किया एग्जामिनर ने। ऐसे ही बहुत सारे कुछ कॉन्सेप्ट जो सारे आप लोगों को पता होना चाहिए। इज दैट फाइन? दोस्तों लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये लास्ट टू कॉन्सेप्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा नए नहीं है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के कवर्ड नहीं होते, इसलिए मैंने इसको इस फाइल में इंक्लूड किया है। सो जैसे जैसे इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैं वीडियो बना लूँगा, ये वाला जो PDF है यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, राइट? और वहाँ से फिर आप वॉच कर सकते हो या फिर आप मेरे YouTube चैनल से ट्यून्ड रहो, वैसे भी आपको वहाँ से सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे। इज दैट फाइन? ठीक है दोस्तों, इसके साथ आपकी प्रैक्टिकल पोर्शन की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। मतलब क्या सर, इसके ये जो हमारे नोट्स हैं और इस फाइल में जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्या सर इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है? तो दोस्तों इसमें ICAI के सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन कवर्ड है। इसके अलावा बियॉन्ड जाने की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। हु एम आई टू से कि बस इससे ज्यादा मत करो, बट अगर रीजनेबिलिटी की बात की जाए तो इतना तो करके जाओ तो आपका काम हो जाएगा। इज दैट फाइन? ठीक है दोस्तों, मनी मार्केट ऑपरेशंस के ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें वो सारे क्वेश्चन जो इस फाइल में दिए गए वो सारे सॉल्व करेंगे हम लोग साथ में, राइट? और क्या बच रहा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड? बस ये वाली चीज आपके पास एक प्रिंट आउट होना ही चाहिए। टोटल देखा जाए ना तो कितने क्वेश्चंस हम लोगों को 96 क्वेश्चंस नंबर है, जिसमें से अगर समझो ऊपर अगर कुछ 10 क्वेश्चंस स्किप किए गए हैं, राइट? हमने कुछ देखा था ना ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस स्किप किए गए, तो 80 to 85 क्वेश्चंस तो है ही हैं दोस्तों जो आपको नए सॉल्व करने को देखने को मिल सकते हैं। सर इस पॉइंट पे आप इतना बड़ा बर्डन हमें क्यों दे रहे हो? बट दोस्तों आप लोगों तक रियलिटी भी तो पहुंचाना जरूरी है ना। हम लोग एग्जाम में जा रहे हैं विदाउट कंप्लीट प्रिपरेशन, ये तो और भी गलत हो रहा है खुद के साथ। आज एटलीस्ट हमारे पास 2 महीना है, आई डोंट नो वट एवर दैट 2 महीना, 2 मंथ्स सम डेज अगर हमारे पास बचे हुए हैं तो वो भी टाइम आप यूज करके ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके जाएं। ठीक है, ये थी दोस्तों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अलावा सर हमें और क्या करके जाना है दोस्तों? आपको अब करके जाना है थियरी क्वेश्चंस। थियरी क्वेश्चंस के लिए इंस्टीट्यूट आई थिंक मैंने जो वीडियो के बारे में बताया था ना उसमें मैंने थियरी बुक के बारे में क्लियरली एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे डिटेल नहीं दे रहा हूँ। हमारी जो बुक है उसमें 1 लाइनर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूट के ही सारी लैंग्वेज वगैरह पिक की गई है, बट कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दिया जिसको आपको याद रखने में आसान हो जाता है कलरफुल बुक के थ्रू। ये वाली फाइल भी दोस्तों आप फ्री में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, राइट? ये फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको क्या क्या कवर करना है, पहले इस फाइल में चल के मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थियोरी कैसे कवर की जाएगी। दोस्तों ये वाली फाइल दोस्तों जब आप डाउनलोड कर लेते हो, पहली चीज ये फाइल नया जो स्टडी मटेरियल है मई 2021 वाला स्टडी मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग अपडेटेड है। सर थियोरी में क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए? दोस्तों आपके सामने छोटा सा एनालिसिस है जिसमें एक्सप्लेन किया है कि न्यू कोर्स के जितने भी पेपर्स हैं, एग्जाम पेपर्स और मॉक टेस्ट पेपर्स, उसमें से ये जो चैप्टर्स आप सामने देख रहे हो, स्टार्टअप फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन और 3 थियरी चैप्टर्स, इनका वेट सबसे ज्यादा है। मतलब टोटल 20+ मार्क्स की जो एवरेज थियरी पूछी जाती है उसमें से मेजॉरिटी ये 5 चैप्टर्स में से पूछी जाएगी। सो माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट कि हमें प्राइमरीली ये 5 चैप्टर्स पे फोकस करना चाहिए जो यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं, ये वाला पार्ट, राइट? इसके अलावा और क्या होना चाहिए सर हमारे पास? दोस्तों यहाँ पे लिस्टेड कुछ टॉपिक्स है। सर ये टॉपिक्स क्या है? मई 2018 में जब इंस्टीट्यूट ने नया स्टडी मटेरियल लाया, जब न्यू कोर्स आया, तो वहां पे कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए थे जो ओल्ड कोर्स के स्टडी मटेरियल में नहीं थे। फॉर एग्जांपल साइड पॉकेटिंग, ट्रैकिंग एरर, डायरेक्ट प्लान, ये सारी चीजें।
आप क्या करना है, ये फाइल डाउनलोड करने के बाद ये टर्म्स सर्च कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि इस फाइल में वो कौन से चैप्टर्स में मिलेगी। सर थियरी में इसके अलावा और क्या? दोस्तों एक लास्ट बात और सुन लो, 2021 का जो स्टडी मटेरियल आया है ना, इसमें भी इंस्टीट्यूट ने कुछ थ्योरी टॉपिक्स ऐड कर दिए, तो वो थ्योरी टॉपिक्स इस बुक में इंक्लूडेड है। पर सर हमें कैसे पता चलेगा वो थ्योरी टॉपिक्स कहां पे? तो उसके लिए दोस्तों आपको ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा, ये वाला जिसमें मैंने स्टडी मटेरियल 2021 का जो वीडियो है, राइट, ये वाला वीडियो आप देखो, 40 मिनट्स का एक छोटा सा वीडियो, थोड़ा समथिंग एक्स पे देख लेना, 1.5x या फिर 2x पे। उसमें मैंने ये बता दिया है कि कौन कौन सी थ्योरी टॉपिक्स एक्स्ट्रा है जो ऐड हुए हैं। वो थ्योरी टॉपिक्स आप यहाँ पे पेज नंबर वगैरह कुछ नोट डाउन कर लेना, राइट। तो नेक्स्ट टाइम आप रेफर करोगे तो आपको पता चल जाएगा यार ये 5 चैप्टर्स और ये सारे थ्योरी टॉपिक्स जो ये 6 यहाँ पे लिस्टेड है, और वो जो उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किए वो सारे। इज दैट फाइन? सो थ्योरी पर्सपेक्टिव से ये आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी। लास्ट क्या करना है दोस्तों, आरटीपी का डिस्कशन आपके सामने हो चुका है। एमटीपी जब भी आएगी, अगर उसमें कुछ नया क्वेश्चन आया तो मैं इस फाइल को और भी अपडेट करूंगा। और लास्ट दोस्तों, अगर आप मतलब आप 100 एक रीजनेबल अश्योरेंस चाह रहे हो ना कि हम पास हो ही हो, तो परफेक्ट प्रिपरेशन वही होगी जब ये सब करने के बाद हम लोग कम से कम 2 टेस्ट पेपर्स घर पे सॉल्व करके जाएं। टेस्ट पेपर्स कौन से? ये जो प्राइवेट टेस्ट पेपर्स चल रहे हैं ना, इनकी बात कर रहा हूं मैं। क्यों? मेरा दिस इज नॉट अ प्रमोशन, मेरा किसी से कोई एसोसिएशन नहीं है टेस्ट पेपर्स को लेकर, लेकिन आप जो भी पसंद करते हो वो टेस्ट पेपर घर से कंपल्सरीली देकर ही जाए। एग्जाम में डायरेक्टली ना बैठे एग्जाम देने, घर पे एक बार वो एग्जाम्स हम लोग देके जाएं। दैट बिकम्स द कंप्लीट प्रिपरेशन हमारी मई 2021 अटेम्प्ट के लिए। अब इसमें क्या क्या बातें और आगे सुन लो। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बताना है कि सर ये फाइल जो आपके सामने दिख रही है हम तक कैसे पहुंचेगी, होल्ड ऑन, वो बताएंगे। उसके अलावा बाकी तो आई थिंक सारी बातें पहुंचा दी है ना। सो बी प्रिपेयर्ड, चीजें बहुत सारी है, बट आपको जो बेस्ट ऑर्गेनाइज में कर सकता था वो मैंने करके दे दिया। इनफैक्ट यू ऑल शुड रियलाइज कि ये वाली जो फाइल है ये तो आपके लिए ऑलमोस्ट कंपाइलर है, कंपाइलर या फिर स्कैनर, आई डोंट नो आप क्या बोलते हो दोस्तों। जो चीजें आप अदरवाइज बाय करके खरीदते हो, आपको फ्री में सारी चीजें आप लोगों तक पहुंच रही है, राइट। सो टेक बेस्ट यूज ऑफ इट। इनफैक्ट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, और आई नो कि आप करते ही हो, इसीलिए थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स वो पुराना फाइल्स डाउनलोड कर पाए। दोस्तों अगर आपको लगता है कि दिस वीडियो इज मेकिंग सेंस टू यू, इज हेल्पफुल टू यू, तो प्लीज आपके फ्रेंड्स कलीग्स जिनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल हो सकता है उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिले, राइट। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप करके इस फाइल से रिलेटेड या फिर अदरवाइज कुछ गाइडेंस चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं श्योरली सब सारी स्टूडेंट्स को रिप्लाई करता ही करता हूं, राइट। और दोस्तों लास्ट एक दो बात, आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो फाइल है ना, न्यू क्वेश्चंस बाय आईसीआई, जैसे जैसे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन दे रहा है मैं इस फाइल को अपडेट करता जा रहा हूं, है ना। सो आप जब भी ये फाइल डाउनलोड करो ना, उसके बाद यूट्यूब से आपको टच में रहना पड़ेगा कि उस फाइल में मैंने और क्या एडिशन की है। फॉर एग्जाम्पल जो स्टूडेंट अभी ये वीडियो नहीं देख रहा होगा, उसके पास इस फाइल का पुराना वर्जन चल रहा है, राइट। सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ कैन आई अदरवाइज अपडेट यू ना, आप लोगों तक वो बात कैसे पहुंचाऊंगा, यूट्यूब इज द ओनली वे। सो यू ऑल शुड बी कनेक्टेड टू यूट्यूब की उस फाइल में अगर कुछ अपडेट्स है, चेंजेस है, तो वो कैसे आप लोग कवर करेंगे। अब लास्ट बात, सर ये पीडीएफ जो आपके सामने दिख रहा है जिसमें सारी चीजों का हमने लिंक दे रखा है, राइट, ये पीडीएफ सर हम कैसे डाउनलोड करें? डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म की लिंक दे रहा हूं, है ना, उस लिंक पे जाइए, क्विकली 2-3 बातें हैं, आई थिंक मोबाइल नंबर और आपका नंबर, वो वगैरह फिल कीजिए, और फॉर्म अगर आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद वो गूगल फॉर्म अगर आप फिल कर देंगे सारी डिटेल्स फिल करने के बाद, तो फिर आपके साथ उस डेटा के बेसिस पे ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। 1 लाइनर पीडीएफ है जो आपको हम लोग यहां से सेंड कर देंगे। इज दैट फाइन? ठीक है। इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगा कि उस गूगल फॉर्म में ऐसा कुछ ऑप्शन इंटीग्रेट कर दूं कि आप वहीं से वो फाइल डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो सबमिट करने के बाद आपको ऑप्शन दिखना चाहिए, ठीक है। सो दैट कंप्लीट्स द माई डिस्कशन ऑन 2 थिंग्स, May 21 के लिए हमारा प्रिपरेशन क्या होना चाहिए और आरटीपी के ऊपर, राइट। आई थिंक मेरी साइड से सारी बातें डिस्कस हो चुकी है। अगर मेरे को और भी कुछ याद आएगा दोस्तों तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, प्लीज वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना। आगे प्रोसीड करने के पहले अगर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो हुई तो मैं वहां पे ऐड कर दूंगा। जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट, लेट मी फिगर आउट कि मैंने कुछ बातें आपको नहीं बताई है तो।
दैट्स ऑल। लास्ट इंपॉर्टेंट बात इतनी सी है कि लेटेस्ट एक रिवीजन लेक्चर में डालने वाला हूं डेरिवेटिव्स और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर के ऊपर, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे। Jan 21 एग्जाम्स तक आए हुए सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे दोस्तों। और वहां पे मेरा प्राइमरीली इंटेंट आप लोगों से एक तो वो ट्रेडिशनल रिवीजन वीडियोस आप देख चुके हो दोस्तों, जहां पे बस क्वेश्चन लिया और सॉल्व करना स्टार्ट किया। रादर मेरा आप तक सोचने का तरीका पहुंचाना उस वीडियो का मकसद होगा, जहां पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आओ ये क्वेश्चन देखा है, मिलकर सोचते हैं इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। आप में वो थॉट प्रोसेस इंटीग्रेट करने की दोस्तों वहां पे मेरी कोशिश रहेगी। 10 घंटे में पूरा डेरिवेटिव्स और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ आप लोगों से क्विकली आप लोगों के साथ रिवाइज करने का प्लान है। मोस्टली 1 वीक के अंदर या फिर 2 वीक के अंदर वो वीडियो आप लोगों तक मैं पहुंचा दूंगा, राइट। उसके अलावा इसमें से भी बहुत सारे वीडियोस है जो आप लोगों तक और आना बाकी है, लाइक मनी मार्केट ऑपरेशंस के ऊपर और ये सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। यूट्यूब के साथ ट्यून्ड रहें। वापस से ये वाला फाइल अपडेटेड वर्जन डाउनलोड कर लें, क्योंकि डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पे भी सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगा। इज दैट फाइन? वो जो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है वहीं से इस फाइल को फिर से डाउनलोड कर लेना। दैट्स ऑल गाइज, आई बिलीव सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुंच चुकी है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वन साइडेड हार्डवर्क कीजिए और May 21 में SFM के पेपर में एग्जामिशन के लिए प्लान कीजिए। इनफैक्ट आई वुड वांट जो लोग दोनों ग्रुप दे रहे हैं वो लोग CA बने, और जो लोग एक ही ग्रुप दे रहे हैं वो लोग पास होकर नेक्स्ट ग्रुप पे फोकस करें। इज दैट फाइन? ठीक है, सो दैट्स ऑल। ऑल द बेस्ट अगेन, गुड लक।